अच्छा भाग्यवान, ये तांत्रिक का व्यापार जो मैंने शुरू किया है ये एकदम बढ़िया चल रहा है। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, वो तो बढ़िया चल रहा है। गांव के सभी लोग आपको कितना मानते हैं, लेकिन बहुत दिन हो गए कोई काम ही नहीं आया है जी। अरे वो सब तुम मत सोचो, व्यापार में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। छोड़ो, ये बताओ कि आज खाने में क्या है? बैंगन का भरता, मूंग की दाल और मछली करी। ओहो भाग्यवान, ये तो सोने पे सुहागा है। क्या ये जड़ा तांत्रिक का घर है जी? हाँ जी हाँ, मैं ही हूँ जड़ानाथ तांत्रिक। बोलिए। जमींदार बाबू ने आपको बुलावा भेजा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। सुनो भाग्यवान, मैं निकलता हूँ। आइए बाबा आइए। कहिए जमींदार बाबू, आपने ऐसे अचानक क्यों बुलाया? बाबा, मेरा सर्वनाश हो गया है। फिर से क्या हो गया है? कल रात मेरी माँ के गहने चोरी हो गए हैं। वो गहने ही मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। आपको कैसे भी करके ये ठीक करना ही होगा। अरे जमींदार बाबू शांत हो जाइए, माँ की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। जय तारा, मैं हूँ झाड़ा सबका प्यारा। मैं अभी देखता हूँ। और कुछ नहीं, वापस से कुछ दिन अच्छा खाना पीना मिल जाएगा। फिर से कुछ दिन रहेगा और बहुत सारा खाना पीना खाएगा। क्या रे मुनीम, इतना क्या सोच रहा है? यही ना कि फिर से मैं यहाँ रहूँगा और बहुत खाना खाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बाबा, मैं तो कुछ नहीं सोच रहा। आप आए हैं ना तो मन ही मन में खुश हो रहा था। मुनीम जी, आप बाबा को उनका घर दिखा दीजिए। वो बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे। पहले उन्हें थोड़ा विश्राम करने दीजिए। आपका बावर्ची तो मांस बहुत ही अच्छा बनाता है। हाँ। आप क्या और पूरी लेंगे बाबा, और थोड़ा मांस? अब आप जब अब इतना बोल रहे हैं तो दे ही दीजिए। खाने को एकदम ना नहीं बोलना चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है, बताइए। एकदम सही कहा। सुनो, 1-2 दर्जन पूरी लाकर दे दो, और मांस भी ले आओ थोड़ा। देखो कैसे खाना खा रहा है, जैसे 7 जन्म से भूखा हो। कोई इंसान तो इतना ज्यादा खाना नहीं खा सकता है। रात को थोड़ा खाना कम ही खाना बेहतर रहता है, इससे तबीयत भी ठीक रहेगी। आप क्या कहते हैं मुनीम जी? ये कम था तो क्या ये ज्यादा था? अरे ये तो बहुत कम था पागल। इसका मतलब है तुमने कभी किसी को अच्छे से खाते हुए नहीं देखा। पता है मेरे पापा जी और दादाजी दोनों अकेले ही एक एक बकरी को खा जाते थे, वो भी एक ही बार में। क्या? पूरी की पूरी बकरी? क्या खानदान है आपका? लग रहा है उसके बाद से ही बकरी का भाव बढ़ गया। अब समझा। अब मुनीम जी, अच्छा बाबा, आपको कुछ उपाय मिला? मुझे थोड़ा और वक्त लग जाएगा जमींदार बाबू, ये तो बहुत मुश्किल घटना है ना। ठीक है, आज मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरे सोने का बंदोबस्त कर दो मुनीम। काम काज तो कुछ है नहीं, बस बैठे बैठे हुक्म चलाना आता है। ये तुम्हारा जो ढोंग है ना, इस बार मैं सबके सामने लेकर आऊंगा। पिछली बार मुझे मुसीबत में डाला था ना, इस बार तुम देखना। एक बार मौका मिलना चाहिए बस। इस तरह झाड़ानाथ का खाना खाकर दिन खुशी से कट रहा था। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। झाड़ानाथ का काम पर ध्यान ही नहीं था। जमींदार बाबू, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो? कहिए मुनीम जी। बहुत दिन हो गए हैं और चोर के पकड़े जाने की कोई खबर नहीं मिली। अरे हाँ मुनीम जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। चलिए
तो चलकर देखते हैं कि बाबा कर क्या रहे हैं। देखिए जमींदार बाबू, देखिए आप चिंता से आधे हो रहे हो और इधर आपके बाबा नाक में तेल डालकर सो रहे हैं। बाबा, ओ बाबा, उठिए बाबा, जमींदार बाबू आपसे बात करने आए हैं, जरा उठिए, आंखें खोलिए। कौन है? मेरा पूरा संजोग खराब कर दिया तुमने। कौन सा संजोग? अरे माँ के साथ संजोग कर रहा था। जय तारा माँ जय। अरे बहुत ही दिन से माँ व्यस्त थी, कितनी मुश्किल से मैं सहयोग कर पाया था माँ के साथ, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया, पता है तुम्हें? और थोड़ा सा ही बाकी था, वो हो जाता तो पता चल जाता चोर कौन है। देखिए बाबा, बहुत दिन हो गए हैं, अब तो आप कुछ कर दीजिए ना। आपके पास 3 दिन बचे हुए, सिर्फ कुछ कीजिए, नहीं तो मुझे अलग उपाय ढूंढना पड़ेगा। माँ, माँ, अरे माँ, माँ कुछ है तो दीजिए ना, तेरे चरणों में 2-2 मोष चढ़ा दूंगा माँ। 2-2 मेष चढ़ाएगा? पिछली बार भी तो 2 बकरी चढ़ाऊंगा कहा था तुमने। काम खत्म होते ही 2-2 क्या 1 बकरी भी भूल गया। खुद जब मजे में खाते हो तब तो मेरी याद नहीं आती है। बकरियाँ तो बहुत महंगी है, आप तो सब जानते हैं ना माँ। माफ कर दीजिए माँ, माफ कर दीजिए। इस बार तो दूंगा ही दूंगा, दूंगा ही दूंगा, दूंगा ही दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, देखती हूँ, रुक जा। हाथ में तो बस एक ही दिन बचा है, लगता है इस बार तो सभी चला जाएगा। माँ, हे माँ, माँ तारा, दर्शन तो दे दे माँ, दर्शन दे। मैं जानता हूँ कि तू सब जानती है। जय जय तारा, जय तारा। बाबा को क्या पता चल गया कि मैंने चोरी की है? सुना है बाबा बहुत शक्तिशाली हैं। अगर जमींदार जी को पता चल गया कि मैंने चोरी की है तो वो मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। मुझे पता है तारा कि तू चुप चुप के सब सुन रही है, मेरी परीक्षा ले रही है ना तू, लेकिन मैं भी झाड़ा हूँ, दर्शन तुझे देने ही पड़ेंगे। जय तारा, जय तारा। बाबा मुझे माफ कर दीजिए, बाबा माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, बचा लीजिए मुझे। तुम कौन हो? मैं तारा हूँ बाबा, मैंने ही तो चोरी की है। पैसों की तंगी की वजह से चोरी की बाबा। मेरी बेटी की शादी होने वाली है, इसलिए चोरी करने पर मजबूर हूँ। दया करके आप जमींदार बाबू को मत बताइएगा। अरे वाह, ये तो मांगने से पहले ही मिल गया। तो वो हार अभी कहाँ है? मेरे पास ही है बाबा। कल वो चीज तुम घर के पीछे वाले आम के पेड़ में रख देना और भूल मत जाना, समझ गई? कल मैं योग साधना करके देख रहा था, इसी पेड़ के अंदर वो हार पड़ा हुआ है। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो बाबा, आप तो धन्य हो। कहिए कहिए बाबा, आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो साधक हूँ, वो सब लेकर मैं क्या ही करूँगा। लेकिन अगर कुछ देना ही है तो ये तारा की बेटी की शादी है, उसे कुछ दे दो। अच्छा, इस बार भी दान कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, मेरा भी दिन आएगा तब तुझे अच्छा से मजा चखाऊंगा। अच्छा ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं ये हार मेरी माँ का था, और वैसे भी ये हार तो अभी पड़ा ही रहेगा। उससे अच्छा है कि ये एक और माँ के गले में रहे। ये लो तारा, ये तुम्हारी बेटी के लिए दान है। जय जय जमींदार बाबू की जय, जय जगन्नाथ बाबा की जय। झाड़ानाथ, ओ झाड़ानाथ, हाँ बोलो माँ। तुमने तो कहा था अगर इस बार तुम्हें बचा लिया तो 2-2 मेष चढ़ाओगे। क्या हुआ? पिछली बार भी बकरी चढ़ाओगे कहकर भूल गए थे ना। तुम तो सब समझती हो माँ, चीजों का भाव बहुत बढ़ गया है। हाँ
और क्या कोई माँ अपनी संतान का खून पी सकती है क्या? ठीक है माँ, अब जब तुझे चाहिए तो मैं दे ही देता हूँ। अभी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुझे चाहिए तो ये तो मच्छर है, मैं तुझे यही चढ़ा रहा हूँ। सच में तुम ठगनाती हो, आज मुझे ही उल्लू बना दिया। इसे कहते हैं भगवान के ऊपर झाड़ा नाथ की मार।